हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 अगस्त 2026, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 अगस्त को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों राज्यों का दौरा करेंगे और इस दरमियान दोनों राज्यों में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा भी राज्य को 17,900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट समेत ये कई परियोजनाओं की आज से शुरुआत होने जा रही है। और वहीं आज 1 अगस्त महीने की पहली तारीख से हमारे देश में कई सारे बड़े बदलाव, नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आज 1 अगस्त से कुल 10 बड़े बदलाव, नए नियम लागू होंगे, जिसमें रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग, एलपीजी गैस सिलेंडर, इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर समेत कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जैसे देखिए पहला अपडेट, आज 1 तारीख से रेलवे की तत्काल टिकट बुक करने का तरीका बदल जाएगा। अब नई टोकन व्यवस्था लागू होगी, यानी यात्रियों को अब तत्काल टिकट बुक करने से पहले एक तय समय के अंदर टोकन लेना होगा और टोकन मिलने के बाद उस सीक्वेंस के अनुसार आपकी टिकट बुकिंग प्रक्रिया होगी। रेलवे का कहना कि ये नई व्यवस्था लागू करने का मकसद है आरक्षण काउंटर पर भीड़ कम करना, यात्रियों का इंतजार घटाना, टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और ज्यादा तेज और पारदर्शी बनाना। अब टोकन कब मिलेगा, इसके लिए क्या टाइमिंग होगी, तो देख सकते हैं आप एसी तत्काल और नॉन एसी तत्काल टिकट के लिए टोकन टाइमिंग ये होगी। और वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त से स्मार्ट आरसी शुरू होगी, क्यूआर कोड और इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई आएगी। यूपी परिवहन विभाग की तरफ से आज से गाड़ियों को स्मार्ट आरसी वितरित की जाएगी। और भी कुछ बदलाव की जानकारी देखिए, जैसे आज अगस्त से ही हमारे देश में कुछ और टोल प्लाजा बैरियर फ्री होने जा रहे हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ा अपडेट है, 1 अगस्त से राहत मिलेगी। इसके अलावा गुरुग्राम जयपुर हाईवे NH48 मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम भी आज से शुरू हो जाएगा, तो 270 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर बिना रुकावट के सफर होगा। बैरियर फ्री टोल सेवा शुरू हो जाएगी। वहीं खबर है, 1 अगस्त से महंगा होगा एलपीजी गैस सिलेंडर, इन लोगों को अब 300 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। दरअसल जो हमारे घरों में खाना बनाने का गैस सिलेंडर आता है 14 किलो 200 ग्राम का, उसके रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन सभी के लिए नहीं बढ़ेंगे, बल्कि ये बढ़ोतरी उन लोगों के लिए हो रही है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं और जो अपना 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 4 सिलेंडर रिफिल करवा चुके हैं। तो उनको अब 300 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 4 गैस सिलेंडर पर ही अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है। पहले इन सिलेंडरों की संख्या 6 थी, उसको घटाकर अब 4 कर दिया गया है, तो 4 के बाद सिलेंडर बुक करने पर आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और वहीं दोस्तों आज 1 तारीख से इंडिया पोस्ट डाक विभाग भी अपने नए नियम लागू करने जा रहा है, जिसके तहत अब आप सस्ते में राखी चिट्ठी वगैरह भेज पाएंगे। पोस्ट ऑफिस डाक विभाग की तरफ से अब नए स्पीड पोस्ट शुल्क कुछ यूं होंगे, 24 घंटे और 48 घंटे के अलग अलग स्पीड पोस्ट सेवाएं शुरू करने जा रहा है इंडिया पोस्ट। और वहीं खबर है, देश के कारोबारियों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। आज 1 अगस्त से नहीं लागू होंगे ई-वे बिल के नए नियम। पहले सरकार का प्लान था ई-वे बिल पर अगस्त से ही नए रूल्स लागू होने थे, लेकिन फिलहाल सरकार ने इन नियमों को टाल दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में आज शनिवार से जनगणना शुरू होने जा रही है, 15 अगस्त तक भर सकेंगे ऑनलाइन विवरण। और आज अगस्त से ही भारत चीन के बीच वापस व्यापार शुरू होने जा रहा। 2019-20 कोरोना काल लॉकडाउन के दरमियान से ये कारोबार बंद था, लेकिन तकरीबन 6 साल बाद भारत और तिब्बत चीन सीमा पर व्यापार वापस शुरू हो जाएगा। वहीं स्टूडेंट के लिए अपडेट है, SBI PO परीक्षा 1 अगस्त से शुरू होगी, 4 शिफ्ट में ये एग्जाम होगा। और इसके अलावा आज 1 अगस्त से ही IBPS क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन भी शुरू होने जा रहे हैं। और दिल्ली में लक्ष्मी योजना के लिए भी आज 1 तारीख से आवेदन शुरू होंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को अब हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आज 1 तारीख से तो इसके आवेदन शुरू होंगे और ये जो 2500 रुपए मिलना है, ये रक्षाबंधन के त्योहार से ही शुरू हो जाएंगे। इसी महीने राखी का त्योहार है, तो रक्षाबंधन के मौके पर 28 अगस्त को पहली किस्त जारी की जाएगी। दिल्ली की 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने इस योजना के तहत 2500 रुपए दिए जाएंगे, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए तक है। इस योजना में आवेदन आज से शुरू होंगे और आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, जानकारी आप चेक कर सकते हैं। इस योजना में दिल्ली सरकार 2 विकल्प देगी महिलाओं को, इनमें से कोई भी चूज कर पाएंगे। वहीं NMMS स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए भी 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, 1 नवंबर को फिर परीक्षा होगी। और E20 पेट्रोल के खिलाफ आज 1 अगस्त को आम आदमी पार्टी नेशनल टाउन हॉल में विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को जुड़ने की अपील भी की है। वहीं केंद्र सरकार ने चीनी की भी स्टॉक लिमिट तय कर दी है। चीनी यानी शुगर, जो चाय मिठाई वगैरह बनाने में काम आती है, तो इसकी जमाखोरी रोकने और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ये बड़ा कदम उठा रही है। अब आज से ही 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख पाएगा कोई भी डीलर, व्यापारी, कारोबारी। ये नए नियम 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर
तक लागू रहेंगे। वहीं आज से राजधानी दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा का नियम भी बदलने जा रहा। अब महिलाओं को फ्री बस यात्रा करने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा और इस कार्ड का इस्तेमाल मेट्रो और नमो भारत ट्रेनों में भी कर पाएंगी महिलाएं। और पंजाब में सफाई सेवकों और सीवरमैन की सैलरी बढ़ चुकी है। आज 1 अगस्त से ही नया मासिक वेतन दान 20,500 रुपए तक कर दिया पंजाब सरकार की तरफ से। और भी कितनी सैलरी बढ़ाई है देख सकते हैं आप डिटेल्स। और उत्तराखंड के नैनीताल के मॉल रोड पर हॉर्न नहीं बजा पाएंगे। अब आज से हॉर्न बजाए तो 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। तो ये तो कुछ नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के हाइलाइट्स मैंने आपको बता दिए। बाकी और भी दोस्तों आज 1 तारीख से हमारे देश में क्या क्या नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, इस बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो अभी एक दिन पहले मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर ये अलग से एक सेपरेट वीडियो डाला इसको लेकर। तो ये आज की खबरें देखने के बाद आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी आ रही है। अगले 24 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। रूस यूक्रेन जंग के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया और कहा कि इन जंग के दौरान मारे गए और लापता हुए भारतीय परिवारों की मदद करें केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश मंत्रालय में इसको लेकर नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। डीएनए मिलान और मुआवजा क्लेम में मदद मिलेगी। तो इन जंग के दौरान आपको बताऊंगा कई ऐसी खबरें देखने को मिली कि भारतीय लोगों को अवैध तरीके से रूस यूक्रेन की सेना में भर्ती किया गया या वो लापता हो गए, तो उन परिवारों की मदद की जाएगी। वैसे भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर भी भारत ने सख्त कदम उठाया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के बाद अब ईरान में भी फोन लगाया और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी फोन पर बातचीत की और इस दरमियान व्यापारिक जहाजों और नाविकों पर किसी भी तरह के हमले से बचने की अपील की है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि रूसी सेना में फंसे भारतीय नागरिकों की भी रिहाई जारी है और पीओजे के मुद्दे पर पाकिस्तान को भी घेरा। चलिए अगली खबर देखिए। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब यूपी कानपुर से लेकर राजस्थान सीकर खाटू श्याम के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। जयपुर भी आना जाना आसान होगा। और एक बड़ी प्रेरणादायक खबर देखिए दोस्तों। 13 साल की उम्र में कमाल कर दिखाया। भारतीय मूल की एरिका ने मूंगफली के छिलकों से यह नया आविष्कार किया है। 13 साल की उम्र में लड़की ने फलों व सब्जियों के ऊपर से कीटनाशक अवशेषों को हटाने के लिए मूंगफली के छिलकों से एक बेहतरीन आविष्कार किया है और उनके इस आविष्कार के लिए उन्हें अमेरिका के 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज के लिए चुना गया है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है लिग्नेक्स। मूंगफली के छिलकों के जरिए इन्होंने ये कीटनाशक का आविष्कार किया। मैंने कांग्रेट्स 13 वर्षीय भारतीय मूल की छात्रा एरिका को। और अगली खबर देखिए। हमारे देश में रोड एक्सीडेंट पर सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि सड़क हादसों में हर घंटे 21 लोगों की मौत हो रही है और सबसे ज्यादा मौतों की वजह ओवर स्पीड है। संसद में खुद सरकार ने पिछले साल 2025 के ये आंकड़े जारी किए कि साल भर के अंदर 82,000 से भी ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं और औसतन हर घंटे 21 लोगों की जान जा रही है रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ी खबर आ रही है और सूर्य सरोवर से लेकर समुद्र मंथन तक केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। देखिए एक तो देश के करोड़ों किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब अगले 5 और सालों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ा दिया है। इस योजना के जरिए किसानों के खातों में 3.25 लाख करोड़ रुपए पहुंचेंगे। आपको बता इस योजना के तहत किसानों को सरकार हर साल 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें यानी 6,000 रुपए सालाना देती है। राइट, तो इस योजना को अब 5 साल तक और बढ़ा दिया यानी 2030-31 तक ये योजना लागू रहेगी। तो पहला फैसला तो कैबिनेट बैठक ने ये लिया, ठीक है। और पीएम किसान के अलावा भी समुद्र मंथन तक और भी कई बड़ी परियोजनाओं को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी मिली। खेलो इंडिया योजना में भी कुछ बदलाव किए गए और समुद्र मंथन योजना पर 84,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार। ऐसे में इन कैबिनेट फैसलों की कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि क्या है समुद्र मंथन योजना और इस पर इतना बजट आखिर क्यों खर्च किया जा रहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना भी क्या है और इससे भी किसानों को क्या क्या फायदे मिलेंगे, इस बारे में डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं थोड़ा सा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बैंक खाता वालों खास करके एफडी कराने वालों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं जिसके तहत अब बैंकों की मनमानी पर रोक लगेगी। दरअसल आरबीआई ने फिक्स डिपॉजिट, एफडी और जमा दरों से जुड़े ये कुछ नए नियम लागू करने का फैसला किया है और आरबीआई के इन नए नियमों से 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी वालों को फायदा होगा। दरअसल आरबीआई द्वारा जारी नए दिशा निर्देश के मुताबिक यदि किसी ग्राहक की एफडी या आरडी 3 करोड़ रुपए से कम है तो एक ही बैंक की अलग अलग शाखाएं एक ही दिन समान अवधि और समान राशि पर अलग अलग ब्याज दरें नहीं दे सकेंगी और हर रोज सुबह बैंकों की वेबसाइट पर आपको ब्याज दरें भी दिख जाएगी ताकि ग्राहकों को कंफ्यूजन ना हो कि अभी बैंक की लेटेस्ट एफडी आरडी की रेट क्या चल रही है। आप खुद ऑनलाइन पोर्टल पर चेक कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी एफडी 3 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है तो इसमें बल्क डिपॉजिट को लेकर भी रिजर्व बैंक ने नियमों में बदलाव किया गया है, देख सकते हैं आप डिटेल्स। और ये जो एफडी को लेकर न्यू रूल्स हैं ये 1 अक्टूबर 2026 से ही लागू होंगे। तो आरबीआई के इस फैसले से बैंकों की मनमानी पर रोक लगेगी और जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी, उन्हें उचित ब्याज मिल पाएगा ऐसा। वहीं नकली नोटों को लेकर भी देखिए रिजर्व बैंक ने बड़ा आदेश दिया। अब हमारे देश की सीमा से लगे जिलों में आरबीआई सख्त कार्रवाई करने जा रहा। हर शाखा में नोट जांचने की मशीन लगेगी क्योंकि अक्सर हमारे देश में नकली नोट आते हैं विदेशों से, बॉर्डर के जरिए जैसे पाकिस्तान वगैरह से फेक करेंसी आती है। तो इन घटनाओं पर सख्त रोक लगाने के लिए अब रिजर्व बैंक ने आदेश दिया
की सीमा से लगे सभी जिलों की बैंक ब्रांच में नोट जांचने की मशीन लगाना अनिवार्य होगा। नकली नोटों की जांच की जाएगी ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, तकनीक से जुड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि दुनिया में बढ़ रही है वन मैन कंपनियां, जिन कंपनियों में न कोई बॉस है, न कोई टीम है, न कोई सीईओ है, बल्कि एआई के जरिए अकेले करोड़ों की कंपनी खड़ी कर रहे हैं आजकल के युवा। ऐसे कई एग्जाम्पल देखने को मिले हैं जब से एआई आया उसके बाद से। जैसे ब्रेन ब्रोका ने बिना किसी कर्मचारी के 10,000 से ज्यादा ग्राहक जोड़ दिए। टेक सेक्टर में एआई के बाद से बिजनेस एप्लीकेशन 45% तक बढ़ गए हैं। कामयाबी के कुछ और ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं। और वहीं एआई से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, क्लाउड एआई ने 3 कंपनियों के सिस्टम हैक कर लिए खुद ही। टेस्टिंग के दरमियान मिस कॉन्फ़िगरेशन की गलती हुई तो जैसे ही क्लाउड एआई को लाइव इंटरनेट एक्सेस मिला, उसने कंपनियों के सिस्टम में सेंध लगा दी। क्लाउड कंपनी का कहना कि सिस्टम में एक तरह के मिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मॉडल को धोखे से इंटरनेट का एक्सेस मिल गया और इसके चलते उसने असली कंपनियों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंध लगा दी। देखिए मतलब एआई दिनों दिन कितना पावरफुल और खतरनाक होता जा रहा है। एंथ्रोपिक ने अपने क्लाउड एआई मॉडल को लेकर खुद ये बड़ा खुलासा किया है। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली दंगा मामले में एक पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई कोर्ट ने। एक आईबी अफसर की हत्या के दोषी मानते हुए कोर्ट ने कहा कि घटना गंभीर है, इसने समाज को झकझोर कर दिया। 2020 का ये मामला था तो इसमें कोर्ट ने ये 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, इस मामले से जुड़ी बड़ी ही भावुक कर देने वाली खबर देखिए। पुलिस कर्मियों के घर वालों का कहना कि मेरे पिता घर आए तो वर्दी खून से लाल थी। जंतर मंतर पर घायल पुलिस कर्मियों के परिजन बोले कि प्रोटेस्ट में स्टूडेंट ही नहीं बल्कि कई गुंडे भी थे। और इस प्रदर्शन के दरमियान पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाली एक लड़की पर भी एफआईआर दर्ज हुई तो इसका भी विरोध देखने को मिल रहा है। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी बोली कि देश में रोज लोग गाली देते हैं, ये अपराध कैसे हो सकता है। रुचिका सिंह इस लड़की का नाम है, इसका वायरल वीडियो 23 जुलाई का है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल दोनों के बीच तलाक हो चुका है। वैसे तो ये 2011 से ही अलग रह रहे थे। 32 साल पहले 1994 में इनकी शादी हुई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से दोनों के बीच डिवोर्स को मंजूरी दे दी है। देखिए मतलब ये तो खुद मुख्यमंत्री हैं, तो ये तो कितनी दौलत के मालिक होंगे, उसके बावजूद पति पत्नी दोनों के बीच तलाक हो गया। यानी ये बात तो तय है दोस्तों कि आए दिन जो हम इस तरह के उदाहरण देखते हैं, दुनिया भर में करोड़पति अरबपति कारोबारियों के तलाक होते, तो पैसों से कभी परिवार में वो खुशियां नहीं मिलती हैं जो खुशियां हमें अंदर से एक दूसरे परिजनों के साथ प्यार बांटने से मिलती है, राइट। चलिए सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट देखिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पीएम लोकतंत्र के खिलाफ जाएंगे, ये सोचना ही गलत है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की बीते दिन और अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। वैसे हमारे देश की महिलाओं को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए कि देश की सबसे प्रभावशाली महिलाएं कौन है, किन किन क्षेत्रों में महिलाओं का दबदबा है। तो इस पर एक रिपोर्ट आ रही कि भारत की 117 प्रभावशाली महिलाओं के पास 39 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है और ये संपत्ति प्रॉपर्टी इन्हें कोई विरासत से नहीं मिली, अपने बाप दादा से है, बल्कि अपने दम पर 84% महिलाओं ने खुद ये इतने बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं। यानी ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमारे देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है बीते कुछ सालों में। आज भारत की महिलाएं सिर्फ नेतृत्व ही नहीं बल्कि संपत्ति सफलता के नए मानक भी तय कर रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि, देश में पहली बार लाइव हार्ट लेकर दौड़ी वंदे भारत ट्रेन। 2.5 घंटे में आखिर ये मिशन पूरा कैसे हुआ देखिए आप। पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से जिंदा दिल पहुंचाया गया और इसके लिए गुजरात सूरत से लेकर अहमदाबाद तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी 217 मिनट में तय की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने और जिंदा दिल को, हार्ट को ट्रेन के जरिए पहुंचाया गया हॉस्पिटल और उसके बाद शुरू हुआ जिंदगी का वो ऑपरेशन हार्ट ट्रांसप्लांट UN मेहता अस्पताल में। और देश के संसद से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए, सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा से जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन ये विधेयक पारित हुआ। देख सकते हैं आप ये कानून क्या है और इसमें अभी संशोधन में क्या कुछ प्रमुख बदलाव किए गए हैं। वहीं देखिए संसद के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन भी किया। पप्पू यादव ने साधु बनकर चंदा बटोरा, राहुल गांधी ने उनको चढ़ावा भी दिया। विपक्ष का कुछ यूं विरोध देखने को मिला राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ। पप्पू यादव पुजारी बनकर पहुंचे और राहुल गांधी ने उनको चंदा दिया। मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ भी विशेषाधिकार नोटिस जारी हुआ। और वहीं राज्यसभा में सांसद राघव चड्ढा भी बोले कि पंजाब में 7 एग्जाम में गड़बड़ी हुई, फ्लॉप पार्टी को खुद के फ्यूचर का पता नहीं है। पीएम ने परिवार के मुखिया की तरह स्टूडेंट्स का दर्द समझा। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी और नीट स्टूडेंट के प्रदर्शन के मुद्दे पर सामने आए और उन्होंने ये सदन में बयान भी दिया। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो मौसम विभाग की चेतावनी आ रही कि राजधानी दिल्ली में भी बादल बरसेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में 19
राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। IMD की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ रहा। उत्तर प्रदेश में तो देखिए गंगा नदी का पानी हाईवे तक पहुंच गया। गुजरात, उत्तराखंड इन राज्यों में स्कूल बंद है। राजस्थान के बाड़मेर में थोड़ा तापमान बढ़ा। 17 राज्यों में और भी भारी बारिश का अलर्ट है। असम राज्य में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो चुकी है। 8 जिलों में 2 लाख से भी ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में तो बाढ़ की वजह से स्थितियां गंभीर चल ही रही हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर इन राज्यों में भी हालात काफी खराब चल रहे हैं। गुजरात में भी भारी बारिश के खतरे के चलते सूरत में रेड अलर्ट जारी हुआ। लोगों को घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी है और गुजरात के अधिकांश जिलों में स्कूल कॉलेज भी बंद हैं। महाराष्ट्र में एक बड़ा हादसा हो गया। खराब मौसम में देखिए आप, भिवंडी में एक 4 मंजिला बिल्डिंग ढह गई जिसमें 9 लोगों की मौतें हो गई। मरम्मत का काम चल रहा था उस वक्त यह हादसा हुआ। 4-5 लोगों के और फंसे होने की आशंका है। इस बीच देखिए कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां। सबसे पहले बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में मौसम विभाग का कहना कि तेज बारिश के साथ अगस्त महीने की शुरुआत होगी। वैसे तो राजस्थान में अब तक 16% पानी कम बरसा है, लेकिन आज भी राजधानी जयपुर, जोधपुर समेत 6 जिलों में तो अभी भी तेज बारिश चल रही है। बाड़मेर में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। और मौसम विभाग की तरफ से आज 1 अगस्त को पूरे राजस्थान में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर रखा है। न सिर्फ आज बल्कि कल 2 अगस्त और परसों 3 तारीख तक भी राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बिहार में भी देखिए दोस्तों, राजधानी पटना, सिवान समेत 5 जिलों में बारिश चल रही है। 25 जिलों में अलर्ट है। 1 अगस्त से बिहार के और भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। इन 25 जिलों में तो बारिश का हाई अलर्ट है ही। बिहार में मानचित्र में आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश में देखिए, इंदौर में खरगोन लौट रहे 2 दोस्त भी पुलिया पर बह गए। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में MP में बारिश चल रही है। नदी नाले उफान पर हैं। किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई। खंडवा में आज स्कूल भी बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने आज 1 अगस्त, कल 2 अगस्त को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। और पंजाब, चंडीगढ़ में भी अब अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। बारिश की वजह से तापमान भी गिरने लगा है। सभी डैम का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। वैसे तो पंजाब में पिछले महीने जुलाई में सामान्य से 25% कम बारिश हुई है, लेकिन अब अगले आने वाले 2-3 दिन 1-2-3 अगस्त तक पंजाब में मौसम कुछ यूं रहेगा। लगभग सभी जिलों में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए 10 नदियां उफान पर चल रही है। गंगा नदी तो इतनी ओवरफ्लो हो रही कि हाईवे पर बहने लगी। शारदा नदी में एक नाव पलटी, 2 लोग लापता हैं। और आज भी यूपी के 41 जिलों में बारिश की चेतावनी है। 24 जिलों में, ये दक्षिणी यूपी में तो हाई अलर्ट है। बाकी अन्य जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी घटना हो गई। गाड़ी पर चट्टाने गिरने से दंपति की मौत हो गई लैंडस्लाइड में। दिन में एक बेटी घायल हो गई। मंदिर से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। और हिमाचल में भी मौसम विभाग की तरफ से अगले 4 दिन इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 1-2-3 अगस्त तक भी है। उत्तराखंड के भी 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना रहेगी। बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में स्कूल भी बंद है। 5 अगस्त तक उत्तराखंड में मौसम खराब रहेगा। 1-2-3 तारीख तक भी मौसम कैसा रहेगा उत्तराखंड में देख सकते हैं आप। और हरियाणा के भी 5 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। कल 2 तारीख से तो फिर पूरे प्रदेश में मानसून छा जाएगा। बाकी ऑल ओवर दोस्तों अगले 2 दिन, आज 1 अगस्त और कल 2 अगस्त को देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा, जानकारी आप चेक कर सकते हैं। किन किन राज्यों में बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताना जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 166 अंक चढ़कर 78,094 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 66 अंक चढ़ा। वहीं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व पर रिपोर्ट आ रही कि बढ़कर 682.23 अरब डॉलर पर पहुंचा। गोल्ड रिजर्व में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से ये लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए। और खबर है टूथपेस्ट और घी के बाद अब इंश्योरेंस भी बेचेगा पतंजलि। इरडा की तरफ से एक डील को मंजूरी मिल चुकी है। मेग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी को पतंजलि ग्रुप खरीदने जा रहा है। और देखिए साउथ कोरिया के शेयर बाजार में भी 18% की रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। वजह AI शेयर्स में रिकवरी हुई है। वैसे आज 1 अगस्त से हमारे देश में कई सारी चीजें महंगी होने जा रही है। आम आदमी पर महंगाई की मार भी बढ़ेगी। जैसे कल दिन में मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी, खाने का तेल और महंगा होगा। त्योहारों से पहले खाद्य तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं क्योंकि सूरजमुखी तेल पर संकट गहराया। पाम व सोयाबीन ऑयल में भी तेजी के संकेत दिखने लगे हैं। वजह यह कि रूस यूक्रेन जंग जो चल रही है अभी, इस वजह से खाद्य तेलों की किल्लत हो सकती है। क्योंकि जैसे अमेरिका ईरान जंग की वजह से LPG और क्रूड ऑयल की किल्लत हुई थी ना, वैसे रूस यूक्रेन जंग का असर खाने के तेल पर पड़ सकता है। क्योंकि दुनिया के कुल सूरजमुखी तेल निर्यात में रूस यूक्रेन की हिस्सेदारी 63% तक है। और अभी यूक्रेन ड्रोन के हमलों की वजह से ये रूट भी बाधित हो रहा है। तो इस वजह से ये लेटेस्ट रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं 18% तक महंगे हुए हैं। बीते 1-2 दिन पहले ही सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, पाम ऑयल समेत कई सारे खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। न सिर्फ तेल बल्कि तेल से लेकर साबुन, टीवी, फ्रिज, कार, गाड़ियां तक 1 अगस्त से और भी कई सारी चीजें महंगी होने वाली है। LPG गैस सिलेंडर वगैरह भी। तो आज सुबह मैं आपको DLS न्यूज चैनल पर अलग से ये अपडेट्स बता दूंगा कि क्या क्या चीजें आज से महंगी होगी, क्या क्या सस्ती होगी। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला के पीछे तय जमीन पर बीते दिन शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ी मुस्लिम भाई लोगों ने। और इस दरमियान कमाल मौला मस्जिद से सटी जगह पर बैरिकेडिंग भी देखने को मिली है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया विद्या वाहिनी योजना का शुभारंभ। 3000 से ज्यादा छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, स्पेन में घुसने पहुंचे
60,000 प्रवासी लोग, 34 की तो मौत हो गई। मोरक्को से समुद्र में तैर कर आए थे इतने लोग। बॉर्डर पर सेना ने रोका तो काफी भगदड़ से मच गई। स्पेन में जबरन घुसने की कोशिश के दरमियान 34 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत हो गई। स्पेन मोरक्को बॉर्डर पर ही हजारों प्रवासियों का जन सैलाब देखने को मिल रहा अभी। और खबर है बिहार में जेन अल्फा का प्रदर्शन देखने को मिला। स्टूडेंट ने खराब मिड डे मील और टूटी बेंच की शिकायत की। एसडीएम को भी स्कूल बुलाया गया। बिहार के गया जिले के टिकारी मिडिल स्कूल में ये छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांवड़ यात्रा का बीता दूसरा दिन कुछ यूं रहा। 6 लाख से ज्यादा लोग जल लेकर निकले। उत्तराखंड हरिद्वार में 2 कांवड़िए भी भागे, एक बेहोश हो गया। ऋषिकेश में एक श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ी जिसे एम्स भेजा गया। और एक बड़ी घटना तो ये हो गई, देखिए चंडीगढ़ से कांवड़ लेने हरिद्वार गए 4 दोस्तों की भी मौत हो गई। नहर में नहाने उतरे थे, एक को बचाने के चक्कर में 3 और कूदे और 4 की मौत हो गई। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। OnePlus का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन N6X लॉन्च हुआ। 18,999 से इसकी कीमत शुरू है। और बोट कंपनी ने भी बच्चों के लिए स्पेशल स्मार्ट वॉच, हेडफोन्स वगैरह लॉन्च किए हैं। और आपकी हेल्थ को लेकर एक रिपोर्ट रिसर्च सामने आ रही, खास करके महिलाओं को लेकर। देखिए अमेरिका की महिला डॉक्टर्स और वकीलों पर हार्वर्ड एक्सपर्ट्स की स्टडी में ये खुलासा हुआ है कि काम का जो तनाव होता है ना महिलाओं पर, मां पर, उसका असर सिर्फ मां पर ही नहीं बल्कि उसके द्वारा परवरिश किए जा रहे बच्चे की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए खास करके जो छोटे बच्चे की माताएं बहनें हैं वो किसी भी तरह का स्ट्रेस तनाव ना लें, खास करके काम के सिलसिले से जुड़ा तो। और एक रिपोर्ट आ रही, मनोवैज्ञानिकों का ये कहना कि हर काम को परफेक्ट बनाने की होड़ से आजकल युवाओं में बेचैनी देखने को मिल रही है। बेहतर की दौड़ लक्ष्य से भटका रही है। लगातार प्रयास ही कामयाबी का राज है। मनोवैज्ञानिकों का कहना कि जरूरत से ज्यादा परफेक्शन की चाह की वजह से दिमाग में कार्टिसोल हार्मोन का स्त्राव बढ़ता है, जिससे फिर तनाव, थकान, बर्नआउट का खतरा बढ़ता है। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज को आरटीआई के दायरे में लाने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। हाई कोर्ट का फैसला रुक चुका वापस। वहीं खबर है, देश का पहला टेलीकॉम जोन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनेगा। 2000 करोड़ रुपए के निवेश से 4,500 नौकरियां भी मिलेगी लोगों को। इसके लिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच ये एमओयू साइन हुआ है। और खबर है कि क्या मुस्लिम भी नहीं कर सकेंगे एक से ज्यादा शादी। बहु विवाह के मामले को लेकर इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी इस मामले पर जवाब मांगा है। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बर्नहेम से पहली बार फोन पर बातचीत की। इस दरमियान भारत ब्रिटेन के दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा, व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। और भारतीय रेलवे ने भी यात्रियों को राहत दी। अतिरिक्त सामान की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नई डिजिटल सेवा शुरू की है। क्या है ये नई व्यवस्था और इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। और जेएनजी पर एक रिपोर्ट आ रही है कि शेयर बाजार में आजकल युवाओं का जेएनजी का दबदबा बढ़ रहा है। हर 10वां भारतीय निवेशक बन रहा है। स्टॉक मार्केट में डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा निवेशक बढ़ रहे हैं युवाओं को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि शादीशुदा बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की नीति को असंवैधानिक बताते हुए एक केस पर सुनवाई की और कहा कि शादीशुदा बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई बेटियों तक ही अनुकंपा नियुक्ति सीमित रखना असंवैधानिक है। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश को 297 और नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली। और रेलवे भर्ती में देनी होगी अब बीमारी की भी पूरी जानकारी। तथ्य छिपाने पर नौकरी भी रद्द हो सकती है। रेलवे की तरफ से अभ्यर्थियों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की गई है। और रेल मंत्री की एक नई पहल देखिए, गहरे समुद्र में तेल एवं गैस की खोज के लिए 84,000 करोड़ रुपए की समुद्र मंथन योजना को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से मंजूरी दी गई है। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश भोपाल में यूनियन कार्बाइड के आसपास पानी के 70% नमूने मल से दूषित पाए गए। गैस पीड़ित संगठन की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा, देखिए। और महाराष्ट्र में मोबाइल ऐप से चलने वाली यात्री सेवाओं पर सख्ती बरती जाएगी। 1 सितंबर तक पंजीकरण करवाना जरूरी होगा, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाहनों के परमिट, ड्राइवरों की जांच, बीमा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये बदलाव किए गए हैं। और भी इस नई नीति में क्या क्या चेंज होगा, राज्य परिवहन मंत्री ने चेतावनी दी, देख सकते हैं आप डिटेल्स। और भारत को वैश्विक पर्यटन हब बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय और एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के बीच ये एमओयू साइन साझेदारी भी हुई है। वहीं फ्लिपकार्ट कंपनी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी की है, जिसके तहत अब फ्लिपकार्ट पर आपके 4 ऑर्डर पूरे होते ही हर महीने आपको नेटफ्लिक्स का मोबाइल प्लान बिल्कुल फ्री मिलेगा। वहीं खबर देखिए, सुरक्षा को लेकर अब सरकार नया प्लान बना रही है। अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी सीसीटीवी जैसे प्रतिबंधों का विस्तार हो सकता है। डिजिटल घेराबंदी को और सख्त किया जाएगा, ये भारत सरकार का प्लान है। और 3 राज्यों की पुलिस ने मिलकर भी एक मास्टर प्लान बनाया है। अंतर्राज्यीय सीमा पर नक्सलियों, ड्रग्स और पशु तस्करों पर शिकंजा कसा जाएगा। दरअसल झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों की पुलिस मिलकर अब बॉर्डर वाले इलाकों पर यह सख्त अभियान चलाएगी। वहीं खबर देखिए, स्कूलों में टीचर्स की जगह अब बच्चों को रोबोट पढ़ाएंगे भविष्य में। शिक्षकों की कमी के बीच सरकारों का यह अगला कदम हो सकता है। दुनिया भर में स्कूलों में ह्यूमनॉइड रोबोट के इस्तेमाल पर बहस तेज हो गई है। हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस तरह के एक रोबोट का निजता के कारण प्रयोग रोका गया, लेकिन रिपोर्ट आ रही कि मशीनें भविष्य में बच्चों के साथी बन सकते हैं, लेकिन डेटा सुरक्षा और भावनात्मक जुड़ाव प्रमुख चुनौतियां बनेगी। क्योंकि जो रियल टीचर होता है, शिक्षक गुरु की तरह होता है, उसके और स्टूडेंट के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, इमोशनल बॉन्डिंग होती है। तो वो जुड़ाव रोबोट्स के बीच थोड़ी हो पाएगा क्या? यही वजह की एक्सपर्ट्स इस तकनीक
तकनीक पर चिंता जता रहे हैं। कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। राजस्थान के जैसलमेर में ऊंट से टकराकर 5 बार पलटी एक एसयूवी कार, जिसमें मेजर की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। 1 महीने पहले तो इनकी शादी हुई थी। जैसलमेर में सेना की टाटा सफारी कार ऊंट से टकरा गई। और राजस्थान की एक बड़ी दुखद घटना देखिए। ट्रेन में चढ़ते समय एक युवती गिरी, जिसके दोनों पैर कट गए। जोधपुर से अहमदाबाद एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रही थी, तभी युवती का बैलेंस बिगड़ने से वह रेलवे ट्रैक पर गिर गई। इससे युवती के दोनों पैर कट गए। अभी तो उम्र कितनी, मात्र 21 साल। और एक श्रद्धांजलि, देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल विश्वनाथ शर्मा जी का निधन हो गया। श्रीलंका में शांति सेना के ऑपरेशन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 96 वर्ष की आयु में ये देश सेवा के बाद हम हमारे बीच नहीं रहे हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। अमेरिका ईरान जंग पर बड़ी खबर आ रही। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हमास और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ है। अब हमास अपने हथियार छोड़ेगा और इजरायली सेना भी पीछे हटेगी। नई फिलिस्तीनी सरकार गाजा को कंट्रोल करेगी। और बड़ी खबर देखिए, ईरान पर हमले रोकने का बिल अमेरिका में संसद में 1 वोट से गिर गया। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिलिट्री एक्शन का अधिकार भी मिल चुका है। ट्रंप के एक सांसद ने वोटिंग भी नहीं की थी, लेकिन ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के प्रस्ताव को लेकर अमेरिका के सीनेट में वोटिंग हुई, जिसमें 1 वोट से फैसला ट्रंप के हमला जारी रखने के पक्ष में रह गया। और कुछ और वर्ल्ड अपडेट्स देखिए दोस्तों। पाकिस्तान की कोयला खदान में मीथेन गैस विस्फोट हुआ, जिसमें बलूचिस्तान में 34 खदान श्रमिकों की मौत हो गई। वहीं खबर है, पाकिस्तान में गैंगस्टर उजैर बलोच के भाई पर हमला हुआ। लियारी में अज्ञात हमलावरों ने घर के बाहर गोली मारी। अभी उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पाकिस्तान के कराची का मामला है ये। वैसे ये बलोच, लियारी, इनके बारे में आपने धुरंधर फिल्म में देखा होगा, राइट। और खबर आ रही कि चीनी सेना एआई से ट्रेन कर रही है अपना डिफेंस सिस्टम। ओपन एआई और एंथ्रोपिक के आउटपुट का इस्तेमाल किया। वहीं खबर है, अब तेल गैस के लिए खाड़ी देशों के भरोसे नहीं रहेगा भारत। 84,000 करोड़ में मास्टर प्लान बनाया है। और भारत सरकार ने, जो मैंने आपको बताया ना, समुद्र मंथन स्कीम को मंजूरी दी है। तो इस स्कीम के तहत समुद्र से तेल निकाला जाएगा, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। और एक अनोखी पहल देखिए, शादियों के कार्ड पर अब लंबा पता नहीं छापा जा रहा, बल्कि QR कोड छापे जा रहे हैं। अमेरिका में तकनीक का इस्तेमाल कुछ इस कदर बढ़ रहा है। और पश्चिम एशिया की जंग में भारत भी झुलसा। रिपोर्ट आ रही कि भीषण संघर्ष में अमेरिका ईरान में अब तक इस साल 16 भारतीयों ने जान गंवाई है। वहीं भारत पाकिस्तान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यह दावा किया। वो बोले कि टैरिफ की धमकी देकर मैंने रुकवाई थी ये जंग, जबकि भारत ट्रंप की इन रिपोर्ट्स को खारिज कर चुका है। और जापान में जो हाल ही में भूकंप आया, उसमें तबाही के मंजर की तस्वीरें तो आप देख ही सकते हैं। और इस भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 34 पहुंच चुका है। हजारों लोग अभी भी राहत शिविरों में हैं। तो ये तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल का अपडेट चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगली खबर, बिहार में अब अवैध खनन पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ट्रांजिट पास की दिन रात होगी चेकिंग। रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से अभियान भी चलेगा। खनन विभाग की तरफ से सख्त जांच के निर्देश जारी किए हैं। और बिहार की राजधानी पटना को मिलेगा नया लुक। 2463 करोड़ से बनेंगे शॉपिंग मॉल, वेंडिंग जोन और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी हैं। और बिहार में बच्चों के अपहरण पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि बच्चों के गायब होने के मामले 4 गुना तक बढ़े हैं। 70% ही बच्चे वापस मिलते हैं। पिछले 5 सालों का यह आंकड़ा आ रहा है। वहीं बिहार में पेयजल व्यवस्था और मजबूत होगी। 204 करोड़ से भी ज्यादा की 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है बिहार सरकार की तरफ से। और खबर है, पंजाब में 48 करोड़ की बकाया कर वसूली के लिए नीलाम होगी 13 संपत्तियां। वन टाइम सेटलमेंट योजना की तारीख को भी 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। पंजाब के वित्त मंत्री ने जानकारी दी। और उत्तराखंड को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ी सौगात दी। 676 करोड़ की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। वहीं झारखंड में टीचर्स को बड़ी राहत मिलेगी। बायोमेट्रिक न होने पर OTP के जरिए भी उपस्थिति यानी अटेंडेंस लग पाएगी। वहीं देखिए, मेक इन इंडिया रडार प्रोग्राम के लिए भी केंद्र सरकार ने 2205 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। अब तेजस फाइटर जेट के लिए टारगेट ट्रैक करना और आसान होगा। केरलम राज्य में भी पिंक बस सर्विस फिर से शुरू हुई। महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में केरल सरकार का यह बड़ा कदम है। और रेलवे कर्मियों को बड़ा झटका लगा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट भर्ती को सेवा अवधि में नहीं मिलेगी छूट। रेलवे बोर्ड ने खारिज किया AIRF की मांग का प्रस्ताव। वहीं उत्तर प्रदेश की 11,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों को डिजिटल लाइब्रेरी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार जल्दी ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। और यूपी में अब परिषदीय और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का भी होगा सेफ्टी ऑडिट। वहीं विकसित भारत 2047 के लिए नशा मुक्त युवा का संकल्प लेना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने व्यापक अभियान के निर्देश भी दिए। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। देश भर के 25,000 से भी ज्यादा कारोबारी जुटेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर में। आज 1 अगस्त से शुरू होगा केटरिंग उद्योग का सबसे बड़ा महाकुंभ। और झारखंड सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब मृत व रिटायर्ड शिक्षकों के आश्रितों को भी मिलेगा ग्रेड 1 का लाभ। वहीं दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना की शुरुआत आज 1 अगस्त से होने जा रही, मतलब ऑनलाइन फॉर्म वगैरह। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज पोर्टल लॉन्च करेगी। राजधानी की 17 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। मैंने आपको बताया था शुरुआत में। इसके अलावा दिल्ली में विद्या वाहिनी योजना में भी 3000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। 76,000 अभ्यर्थी पास हुए। सामान्य का कट ऑफ OBC से 7 अंक ज्यादा रहा। अब फिजिकल टेस्ट होंगे। ये
यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ के डेटा भी आप देख सकते हैं अलग अलग ओबीसी SC ST के अकॉर्डिंग। और कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट देखिए। गूगल ने नया पर्सनल असिस्टेंट लॉन्च किया है, मीटिंग नोट्स ईमेल्स वगैरह ऑटोमेटिक लिखेगा आपके लिए। और जथोम गंगटे मेक्सिको में भारत के नए राजदूत होंगे। वहीं राजस्थान में RPSC ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेताया, भ्रामक पोस्ट करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। और इंडियन आर्मी भारतीय सेना में 75 दिनों की पेड इंटर्नशिप करने का भी मौका है युवाओं के लिए। 15 दिन का रहेगा वर्क फ्रॉम होम, 75,000 रुपए तक का स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो आप इंडियन आर्मी के ऑफिशियल पोर्टल पर ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा, देख सकते हैं आप डिटेल्स। वहीं बिहार में 32,000 शिक्षकों की बंपर बहाली होने वाली है। 10+2 स्कूलों को मिलेंगे सबसे ज्यादा 16,100 टीचर्स भी। बिहार सरकार जल्दी है शिक्षकों की भर्ती लेकर आ रही है। और कुछ खेल जगत से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेलों में यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों का भी दबदबा देखने को मिला। अब तक 6 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे हैं। और CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जूडो में भी जीता दूसरा स्वर्ण पदक। अस्मिता के बाद हर्ष सिंह ने भी हासिल किया सोना यानी गोल्ड मेडल। और मुक्केबाज साक्षी भी फाइनल में पहुंची। भारत का जूडो में तो दमदार प्रदर्शन देखने को ही मिला, 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिले हैं। अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में 5 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंच चुके हैं। और देर रात भारत के लिए बड़े गर्व की बात तो ये रही कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 15 मिनट के अंदर अंदर ही 2 गोल्ड मेडल और मिले हैं। ये जूडो में अस्मिता हर्ष चैंपियन और यामिनी को सिल्वर मेडल भी मिला। 7 बॉक्सर फाइनल में पहुंचे। अभी भारत की मेडल लिस्ट टेबल में टोटल कितने मेडल हो चुके हैं देख सकते हैं आप। 20 मेडल्स हो चुके हैं, 5 गोल्ड, 11 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 तो हरियाणवी बॉक्सरों के भी मेडल पक्के हुए, मिनी कांग्रेट्स। और यूपी गाजियाबाद के दरोगा अस्मिता ने भी कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता। जूडो में उन्होंने कनाडा की खिलाड़ी को मात दी। और कॉमनवेल्थ गेम्स में लवप्रीत को वेट लिफ्टिंग में भी सिल्वर मेडल मिला। सभी खिलाड़ियों को मिनी कांग्रेट्स। वहीं खबर है दोस्तों 2027 वनडे वर्ल्ड कप के 12 होस्ट शहरों का भी ऐलान हो चुका। साउथ अफ्रीका में 8 वेन्यू होंगे। 24 साल बाद अफ्रीका में भी वर्ल्ड कप होगा। ओके, और एक अपडेट आपको बता दूं, कल संकष्टी चतुर्थी रहेगी। आज तो तृतीया है और कल चौथ रहेगी, तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत कल रखा जाएगा। ये सावन महीने की पहली चतुर्थी भी है, ठीक है ना। और अंतिम अपडेट देखिए दोस्तों, एक बड़ी ही भावुक कर देने वाली खबर। PM मोदी ने देर रात अपने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसमें PM बोले कि दिल्ली के जंतर मंतर पर मुझे गालियां दी गई। मेरी माँ को अपशब्द कहे। ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें राह दिखाने का समय है। इन्हें माफ करना चाहता हूँ मैं। देर रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे PM मोदी ने ये वीडियो शेयर किया। और सोना चांदी के भाव पर भी अपडेट आ रहा, मामूली फेरबदल देखने को मिला। चांदी 370 रुपए सस्ती हुई। वैसे सप्ताह भर में चांदी का भाव 4426 रुपए टूट चुका और सोना एक ही दिन में 524 रुपए घटकर 1,43,000 प्रति 10 ग्राम चल रहा अभी। और चांदी 370 रुपए टूटकर 2,18,295 रुपए प्रति किलो चल रही है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से तो गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, कर्क राशि वालों को रुकी हुई पेमेंट मिलने के योग बन रहे हैं और तुला राशि वालों को नया वाहन खरीदने का भी मौका मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।